बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसद काबिल एहतराम असातिज़ा और स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हर दौर में, हर सदी में हालात बदलते रहे हैं और इंसानों से उनकी सलाहियतों के तकाज़े भी बदलते रहे हैं। एक वक्त था कि जंगों में और रोज़मर्रा के मामूलात में तनो मन ताकतवर इंसानों की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। जंगें वो कौमें जीतती थी जिनके लोग जो है बड़े ताकतवर होते थे, पहलवान टाइप के होते थे, क्योंकि जंगों में उन्होंने नेज़े, तलवारें और डंडे चलाने होते थे। लेकिन फिर वक्त बदला, टेक्नोलॉजी आ गई, बंदूकें आ गईं, तोपें आ गईं, तो फिर इंसानों ने मुख्तलिफ सोचना शुरू कर दिया। फिर जो है जिस्मानी ताकत से ज़्यादा इंसान के ज़हन का अलर्ट होना ज़रूरी ठहरा। कई जगहों में देखा गया कि लोग तो कमज़ोर थे, ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, हट्टे कट्टे नहीं थे, मस्कुलर नहीं थे, लेकिन उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स जो है बहुत ताकतवर थी। वो जो उस जगह से हमला करते थे जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता था, वो अलर्ट होते थे, वो अपनी चालें जो है खूबी से चलते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ये कहा जाता है, फ्रांस का ये सदर रहा है, उससे पहले मिलिट्री जनरल था। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि इसका दुश्मन जो है जब भी कोई आमना सामना होता था तो वो कैलकुलेट करते थे कि 100 में से कौन सी चाल वो चल सकता है। 100 चालों का वो तखमीना लगाते थे कि ये सबसे पहले सामने से हमला कर सकता है, दाएं से हमला कर सकता है, बाएं से कर सकता है, पहले आर्टिलरी को इस्तेमाल कर सकता है, पहले ये किसी और टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन नेपोलियन के बारे में कहा जा सकता था कि उन 100 में से कोई एक चाल भी नहीं चलता था, 101st चाल चल जाता था। तो ये था आलम कि दुनिया ने मुख्तलिफ सोचना शुरू कर दिया कि यार ये ताकतवर होना काफ़ी नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ज़हन जो है ना वो धड़ाधड़ काम कर रहा हो, इंसान का ज़हन जो है वो अलर्ट हो, वो मुख्तलिफ चालों को सोच सकता हो। तो फिर ख़ास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद IQ का तस्वर आ गया, इंटेलिजेंस कोशेंट। PQ के बजाय IQ का कंसेप्ट जो है वो डोमिनेट कर गया कि इंसानों की दिमागी सलाहियतों को बढ़ाया जाए, इंसानों को हाजिर दिमाग होना चाहिए। इंसान जो है ज़हनी तौर पर उसी वक्त जो है जिसको कहते हैं कि हाजिर जवाब होना चाहिए, हर वक्त कोई वो टैक्टिक्स सोच सके। तो फिर IQ जो है डोमिनेट कर गया। IQ एक इलामत के तौर पर अगर मैं कहूँ कि एक बंदे का IQ ज़्यादा है या कम है, तो दो बंदे एक कमरे से गुज़रते हैं, जिसका IQ कम है वो वैसे ही गुज़र जाएगा, शायद ही किसी चीज़ पे वो नज़र डाले, और जिसका IQ ज़्यादा होगा वो जो है फ़ौरी तौर पर ऑब्ज़र्व कर लेगा कि इसमें कुर्सियाँ कितनी पड़ी हैं, इसमें मेज़ कितने पड़े हैं, पर्दे कितने हैं, लाइटें कितनी लगी हुई हैं, कितनी टूटी हुई हैं, ये जाते हुए वो ऑब्ज़र्व कर लेगा। दिस इज़ कॉल्ड द IQ। मैथमेटिक्स इसमें सपोर्ट करती है, सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स। जो लोग मैथमेटिक्स में बेहतर होते हैं उनका IQ स्ट्रांग होता है, और जिनका IQ कम होता है उसको आप समझ रहे हैं कि गूफे या अल्लाह मियाँ की गाय कह दें, जिनको कोई पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, किसने पीछे से थप्पड़ मारा है, किसने जो है उसकी कमीज़ फाड़ दी है, किसने उसके ऊपर स्याही फेंक दी है, उस बेचारे को पता नहीं होता। IQ जिसका ज़्यादा होता है वो जो है चीज़ों को जल्द एनालाइज कर लेते हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं और फ़ौरन डिसीजन ले लेते हैं, दे डिसाइड। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि एक रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, दो बंदे उतरते हैं, एक बंदा जिसका IQ कम है, इमोशनल टाइप का बंदा है, वो बेचारा बैठ के सोचता रहेगा कि यार ये बंदा बेचारा, हाँ बेचारा मारा गया, नौजवान था, पता नहीं कितने ज़ख्म हैं, मारा गया। बस वो बाक डाउन हो के
परेशान हाल हो के उधर ही बैठ जाएगा। और आप जानते हैं कि परेशानी किसी चीज़ का हाल नहीं होती, बल्कि स्ट्रेटजीज़, कोई उसके लिए कुछ कर गुजरना, उसकी हेल्प आउट करना, ये ज़्यादा अहम होता है। और जिसका आईक्यू ज़्यादा होगा या कंपैरेटिवली बेहतर होगा, वो ये एनालाइज करने शुरू कर देगा कि ये बंदा कौन हो सकता है, किस शहर का हो सकता है। फिर ये देखेगा कि इसके साथ हुआ क्या है, इसके साथ क्या चीज़ स्ट्राइक किया है, और फिर क्या ये सर्वाइव भी कर सकता है, इसको फौरी तौर पर कहाँ रिमूव किया जाए, कहाँ पहुँचाया जाए। आई मीन टू से कि आईक्यू जिसका हाई होगा वो फ़ौरन सिचुएशन को एनालाइज करेगा, कोई उसका सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश करेगा और वो जो है डिसाइड कर लेगा। लेकिन दूसरा बंदा बस बैठा रहेगा, रोता रहेगा, परेशान रहेगा, लेकिन कोई इफ़ेक्टिव काम नहीं कर सकते। आईक्यू का एक सर्टन लेवल तक हर स्टूडेंट को जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके टेस्ट होते हैं, 140 150 तो बहुत हाई इंटेलिजेंस होती है। लेकिन तकरीबन 70-80% जो स्टूडेंट मुख्तलिफ टेस्ट्स में, खसूसन ISSB में अगर नहीं ले सकता, तो उसको समझा जाता है कि ये कैंडिडेट जो है ये चीज़ों को अपनी ग्रिप में नहीं ला सकता, ये दूसरों पे नज़र नहीं रख सकता, ये आने वाले हालात को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये अपने टाइम पे डिसीजन नहीं ले सकता। तो इस क्वोशेंट को भी काम करना होगा। जैसे मैंने पहले कहा है कि PQ अपनी बॉडी पे काम करना होगा, अपने जिस्म को ग्रो करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा खानी होगी। उसके बाद IQ अपने जहन को अलर्ट रखने के लिए, टू बी द सक्सेसफुल इन लाइफ, टू हैव द ग्रेटर पोर्शन ऑफ बाउंटीज ऑफ द नेचर, वी मस्ट हैव द बेटर IQ। इस जहन को अलर्ट करना होगा। ये नहीं है कि जो चल रहा है बस चल रहा है, नहीं, टेक द डिसीजन। जिसकी बहुत ज़्यादा हाई क्यू होती है, कहते हैं कि वो उड़ते परिंदों के पर गिन लेता है, वो बहुत चालाक होता है, लेकिन ये सर्टन लेवल पे जाके ख़तरनाक भी हो जाता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सर्टन लेवल के बाद हाईएस्ट लेवल पे ये ख़तरनाक भी हो जाता है। लेकिन 60, 70, 80% तक जो है जिन अशख़ास का IQ होता है वो ज़िंदगी में बेटर परफॉर्म करते हैं। शुक्रिया बेटे।